हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम इस सर्किट के बारे में बात करेंगे, ये कैसे वर्क करता है। तो ये सर्किट जो है एससीआर सर्किट प्रोटेक्शन, जो एससीआर को मिला के हमने जीना डायोड और रेजिस्टेंस और फ्यूज को मिला के जो हमारा लोड सर्किट होता है, कोई भी चिप होगी, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर सर्किट हो गया, उसको पावर अप किया जा रहा है। और उसको सेव करने के लिए अगर यहाँ पर पावर ज़्यादा हो जाती है, वोल्टेज या कोई स्पाइक आती है सप्लाई से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये एससीआर सर्किट बनाया है। तो इसको हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। वैसे तो ये सर्किट ऑब्सलीट हो गया है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता फिलहाल लो वोल्टेज एप्लीकेशन में, जैसे कि हमारा कंट्रोलर बेस्ड या प्रोसेसर बेस्ड सर्किट हो गया, क्योंकि इससे एडवांस सर्किट अब आ चुके हैं। एलडीओ, आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर में उतना प्रोटेक्शन और फास्ट प्रोटेक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा ऑब्सोलेट हो गया है। ये अलग से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है हाई वोल्टेज की, उसमें ये अब भी यूज होता है वैसे। तो इसको हम देखेंगे कैसे वर्क करेगा। मैं बता दूं आपको, ये फ्यूज है और ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड जब यहाँ पर ये 12 वोल्ट के लिए डिजाइन किया हुआ है, ये 12 वोल्ट का जीनर डायोड है। जब ये वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी 12 वोल्ट से 13 वोल्ट या 14 वोल्ट हो जाती है, तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। 12 वोल्ट से ऊपर ही ब्रेक डाउन कर जाएगा ये 12.1 या 12.2 पे। और यहाँ पर कोई वोल्टेज बनेगी, वो वोल्टेज एससीआर को ट्रिगर करेगी। ठीक है, एससीआर जब ट्रिगर होगा तो यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा, और जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ये आप मान सकते हो कि वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड शॉर्ट हो गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बहुत करंट फ्लो होगी, तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। क्योंकि फ्यूज हम जो लेंगे वो 1 या 2 एम्पियर का लेंगे एज पर दी लोड करंट। तो जैसे ही 1 एम्पियर या 2 एम्पियर से ज़्यादा होगा करंट, तो ये फ्यूज ब्लो कर जाएगा, उड़ जाएगा, और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये सप्लाई ओपन हो जाएगी और हमारा ये सर्किट जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में तो ये ब्रेक डाउन होगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 13 वोल्ट आ गई, 13 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 13 माइनस 12 वोल्ट इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 वोल्ट आएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो 1 वोल्ट, अगर एससीआर की 1 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है, गेट वोल्टेज 1 वोल्ट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो ये ऑन हो जाएगा। अगर उससे कम है 0.5 वोल्ट 0.7 वोल्ट, तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 वोल्ट ऐसी रहती है, यानी कि 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, तो उस पर ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से शॉर्ट होकर इसको कर देगा, ओपन कर देगा फ्यूज को। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर 14 वोल्ट आएगी और फिर भी फिर मान लीजिए 13 वोल्ट पे 1 वोल्ट पे ऑन नहीं होता, 14 वोल्ट पे, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज बनेगी, 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट पे मान लीजिए ऑन हो जाएगा, तो ये ट्रिगर कर जाएगा और ये सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ये तो हो गया वोल्टेज की प्रोटेक्शन। वोल्टेज जैसे कि कंटिन्यूस 12 वोल्ट है 13 वोल्ट आएगी, या ये 12 वोल्ट है एकदम से 13 वोल्ट ये स्पाइक आ गई 13 वोल्ट या 14 वोल्ट की, ऐसे भी हो सकता है। या लोड ट्रांजिएंट, जैसे कि हम लोड कम करते हैं तो एकदम से ट्रांजिएंट बनती है वोल्टेज में, पावर बस में, तो उससे भी इसका यहाँ पर वोल्टेज बन सकती है और ये ट्रिगर हो जाएगा और सर्किट को सेव रखेगा। या आपकी नॉइज आ गई कोई हाई वोल्टेज की, मान लीजिए आपका 12 वोल्ट का लेवल है, ठीक है, और इस पे एकदम से ये स्पाइक आ गई, वेरी बहुत ही मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए, तो ये क्या होगा, जीना डायोड, अगर इसका ऑन टाइम बहुत कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ये जल्दी ऑन हो जाएगा। और इसका भी ऑन टाइम अच्छा होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए। तो ये इस स्पाइक पे ये ट्रिगर कर जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगी, और ये जो स्पाइक है वो यहाँ जाने से, लोड में जाने से रुक जाएगी। तो ये ऐसे ही काम करता है, या तो हाई वोल्टेज के लिए, या कोई स्पाइक या नॉइज आई, या लोड ट्रांजिएंट एकदम से लोड कम किया तो यहाँ ट्रांजिएंट बनती है। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, इस टाइप की ट्रांजिएंट बनती है मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए। तो उस सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्किट यूज किया जा सकता है।
और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, उतनी यहाँ पर वोल्टेज बनेगी। और इसको गेट को तो कोई करंट की ज़रूरत नहीं होती है, वोल्टेज ऑपरेटिंग होता है। और SCR इधर से ऑपरेट नहीं होगा, केवल इधर से ही ऑपरेट होगा। SCR एक यूनि डायरेक्शनल होता है, तो इधर से ही ऑपरेट होगा ये। और एक प्रॉपर्टी है SCR की कि एक बार अगर ये ऑन हो जाता है, वैसे तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं आएगी, तो मैं बता दूँ आपको, अगर ये एक बार ऑन हो जाता है और ये आपने यहाँ से कट कर दिया तो ये ऑन ही रहेगा। इसको ट्रिगर वोल्टेज की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने पल्स दे दी तो ये ऑन हो गया तो ऑन हो गया। फिर इसको ऑफ करना होता है, तो यहाँ से या तो वोल्टेज कम कर दो, 0 वोल्टेज कर दो, यानी कि 0 वोल्टेज करोगे तभी आप कम होगा। जब वोल्टेज 0 करोगे तब इसकी करंट, इसमें फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी, जिसको होल्डिंग करंट बोलते हैं। और होल्डिंग करंट की एक लिमिट होती है कि उससे नीचे हो गया तो वो, जहाँ पर ये ऑफ होता है उसको होल्डिंग करंट बोलते हैं, कि इतनी जैसे वोल्टेज कम करोगे करंट भी कम होगी। तो जहाँ पर ये ऑफ होता है वो इसकी होल्डिंग करंट होती है SCR की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि होल्डिंग करंट क्या होती है। तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और अगर 12 वोल्ट तक रहती है सप्लाई तो ये लोड यहाँ से चलता रहेगा। ये मैंने शायद आपको नहीं बताया। जैसे ही 12 वोल्ट से ऊपर होगी तो जीना डायोड ऑन होगा, यहाँ पर वोल्टेज बनेगी। जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा होगी तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन 12 वोल्ट से नीचे पे ये यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगी और लोड हमेशा चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।